महर्षि सांडिल्य के अनुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति को भक्ति कहते हैं। देवर्षि नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में भक्ति के लक्षणों को बतलाते हुए कहा है कि संपूर्ण आचरणों को भगवान के प्रति अर्पित कर देना तथा उसके विस्मरण में परम व्याकुलता का होना ही भक्त का प्रधान गुण है। वास्तव में सच्चा भक्त वही है जिसके संपूर्ण कर्मों और चेष्टाओं के आदि मध्य और अंत में उसका आराध्य होता है। यही बात कबीर के रोम रोम में व्याप्त है। जो भी कोई वस्तु कबीर जी को अपनी भक्ति में सहायक सिद्ध हुई है उसको वे 100 जान से स्वीकार करते हैं, 100 कंठ से उसके गीत गाते हैं, 100 बार उसके चरणों पर शीश झुकाते हैं। इसके विपरीत जो भी वस्तु उनकी भक्ति में बाधक है उसका 100 हाथों में 100 डंडे लिए तिरस्कार और बहिष्कार करने में थकते नहीं। सहायक वस्तु उन्हें ग्राह्य थी। इसी कारण गुरु सेवा, नाम स्मरण, प्रपत्ति, अहिंसा, संत सेवा, संतोचित सद्गुणों का संपादन, एकनिष्ठ प्रेम आदि का वे भरपूर बखान करते हैं। और जो वस्तुएं उनकी दृष्टि में बाधक होने के कारण त्याज्य थी उनका वे तीव्र शब्दों में विरोध करते हैं। उन्हें यदि कोई भी वस्तु या विचार, विधि या विधान, व्यवस्था या व्यापार प्रिय था तो वह अपने राम के नाते उनके संबंध का एकमेव आधार था उनका राम। उनका राम भी अद्भुत है। तीनों लोग दशरथ पुत्र राम का बखान करते हैं, परंतु उनके मन राम का मर्म कुछ और ही है जिसको विरले ही जानते हैं। कबीर जी ने अपनी आराधना के लिए ऐसे आराध्य को चुना जो किसी भी प्रकार के सामाजिक और सांप्रदायिक विरोध को उठ खड़े होने का अवसर ही ना दे। राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त और शक्ति भक्त परस्पर लड़ सकते हैं, परंतु कबीर जी ने अपने आराध्य के स्वरूप द्वारा झगड़े को ही निर्मूल कर दिया। कबीर के राम के मुख नहीं है, माथा नहीं है, रूप नहीं है। वह एक ऐसा अनुपम तत्व है जो पुष्पवास से भी सूक्ष्म है। जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूपक रूप, पुहुप बास थे पातड़ा, ऐसा तत अनूप। वह परब्रह्म अलौकिक ज्योति पुंज है, उसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। वह शब्द से परे है, पर उसकी ज्योति ऐसी है मानो सूर्य की एक पांत लगी हो। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे को साभा नहीं, देखा है परवान। कबीर तेज अनंत का मानव उगी सूरज सेणी, पति संगी जागी सुंदरी, कौतिक दीठा तेणी। कबीर जी के राम निर्गुण हैं, निराकार हैं, पर निर्गुण निराकार होकर भी वे अद्वैतवादियों के निर्गुण निराकार से भिन्न हैं। अद्वैतवादियों का ब्रह्म केवल चिंतन का विषय है, परंतु कबीर जी का ब्रह्म भावना का विषय भी है। ब्रह्मवादियों के ब्रह्म में कोई उपाधि या गुण नहीं, इसी कारण वह केवल मस्तिष्क की वस्तु है, परंतु कबीर जी का ब्रह्म उपाधि और गुणों से चाहे हो यह सूक्ष्म ही युक्त है, अतः वह हृदय की वस्तु है। कबीर जी का ब्रह्म अद्वैतवादियों के ब्रह्म की तरह अनंत है, जिसको हेरते हेरते कबीर स्वयं हीरा जाते हैं, परंतु साथ ही वह सर्वसमर्थ है, दयालु है, दीन वत्सल है, समर्थ इतना कि राई से पर्वत और पर्वत से राई कर दे,
और दयालु ऐसा कि प्रपन्न के संपूर्ण दोषों का हरण कर ले। दीनों की पुकार सुनना उसका स्वभाव है। साईं सु सब होते हैं, बंदे थे कछु नाही। राई थे पर्वत करे, पर्वत राई माही। इस प्रकार कबीर जी का ब्रह्म स उपाधि निर्गुण ब्रह्म है। वास्तव में कबीर जी के राम निर्गुण और सगुण के संधि स्थल हैं। इस अरूप राम का कोई नाम भी नहीं है। नाम देना मानो उस असीम को ससीम करना है, परंतु उस अरूप अनाम की ओर संकेत करना भी आवश्यक है। अतः विवश होकर कबीर जी उसको उसी नाम से पुकारते हैं जिससे पंडितों और कर्मकांडियों ने, मुल्ला और मौलवियों ने पुकारा था। कबीर निशंक होकर अपने विशिष्ट राम को रघुनाथ, कृष्ण, केशव, मुरारी, करीम, अल्लाह आदि नामों से पुकारते हैं, किंतु ये नाम वास्तव में संकेत करते हैं उसी अरूप अनाम तत्व की ओर। ऐसा है कबीर जी का राम। अपने इसी आराध्य राम के पीछे पीछे कबीर लगे फिरते हैं, उसके लिए तड़पते हैं, मरते हैं, पर इस आराध्य का परिचय कौन दे? बिना परिचय पाए उसके साथ प्रेम प्रीत कैसे हो? तभी तो वे गुरु की बलिहारी जाते हैं जिसने गोविंद को बता दिया। सद्गुरु की महिमा अनंत है। गुरु के द्वारा किए गए उपकारों की गणना असंभव है। गुरुदेव ने कृपा की, अनंत चक्षुओं को खोल दिया। अनंत चक्षुएं खुलते ही उस अनंत और असीम के दर्शन हो गए। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीर के मन में बड़ी कसक है, गुरु के इन उपकारों को कैसे चुकाऊं? कबीर जी की गुरु भक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है, वे गुरु भक्ति में इतने विह्वल हो जाते हैं कि गोविंद से पहले गुरु की वंदना करते हैं, उन्हीं की पाएं लगते हैं। कबीर जी का रोम रोम गुरु पर निछावर है। बलिहारी गुरु आपने ध्यो हानि के पार। जिनी मानिस तय देवता, करत न लागी बार। कबीर जी का सभी कुछ अपने गुरु पर बलिहारी है, परंतु गुरु ने ऐसी कौन सी वस्तु दी जिसके कारण कबीर को गुरु भक्ति का उन्माद सा हो गया? वह वस्तु थी राम का नाम। इसी नाम के आधार पर कबीर जी खड़े हैं। नाम का ही एकमात्र सहारा है। नाम के द्वारा ही उस अरूप अनाम तत्व की उन्हें प्राप्ति हुई है। नाम स्मरण का कबीर की दृष्टि में अत्यधिक महत्व है। नाम स्मरण की नौका से ही भव सागर का पार मिलेगा, माया से मुक्ति मिलेगी और मिल सकेंगे वे पुरबिला भरतार, जिनकी रचना से पुनि पुनि राम का सफुरन नहीं होता। वे नर इस संसार में व्यर्थ ही उत्पन्न होते हैं और बिना काम के ही नष्ट हो जाते हैं। कबीर कहता जाते हैं, सुनता है सब कोई। राम भले भले होएगा, नहीं तर भला न होए। जिह घट प्रीति न प्रेम रस, फुनि रसना नहीं राम। ते नर इस संसार में, उपजि खये बेकाम। जो एक बार भी सच्चे हृदय से राम का नाम लेता है, अपने आराध्य को पुकारता है, वह सदा के लिए राम का हो जाता है। राम की शरण में उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। वह अपने राम के शरण हो चादर तान कर सोता है, निश्चिंतता पर राज्य करता है। राम के द्वार पर पड़े रहना ही उसका कार्य है, भले कुत्ता बनकर रहना पड़े। कबीर जी को उसमें गर्व है कि वे कुत्ते के रूप में, जिसका नाम मोतिया है, जिसके गले में राम की जेवड़ी रस्सी पड़ी है, राम के द्वार पर खड़े हैं। अपना बस कुछ नहीं, जहाँ राम खींचते हैं वहीं चले जाते हैं। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाऊं।
राम नाम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। जो इतना प्रपण है, इतना राम आश्रयी है, वह भला उन जीवों की हत्या कैसे करेगा जिसमें वही राम बस रहा हो। जगत में जितने भी रूपधारी और नामधारी हैं, सब उसी अरूप अनाम के परिवर्तित रूप और नाम हैं। इतना जानकर भी जो जीव हत्या करते हैं, उनके इस जीवन का भविष्य और जीवन के उस पार का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। जो बकरी केवल घास पाती खाती है, उसकी तो खाल उधेड़ दी जाती है, और जो लोग बकरी को ही खा जाते हैं, उनका भविष्य में क्या हाल होगा, स्वयं सोच लें। अतः भक्त किसी की भी हिंसा नहीं करता, और ऐसा भक्त ही राम का प्रेम पा सकता है। उस भक्त का राम प्रेम दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहता है। कब? जब घायल को घायल मिले। कबीर जग के कोने कोने में ऐसे घायल को ढूंढते फिरते हैं। सारा सुरा बहु मिले, घायल मिले न कोई, घायल ही घायल मिले, तब राम भक्ति दृढ़ होए। वे यत्र तत्र सर्वत्र प्रेमी को ढूंढते फिरते हैं, परंतु कोई नहीं मिलता। प्रेमी मिल जाए तो जीवन का संपूर्ण विष स्वतः अमृत में परिणत हो जाए। कबीर दास जी ऐसे प्रेमियों के, ऐसे राम रसिकों तथा सच्चे संतों के दासों के दास हैं। वे महात्माओं के चरण तले की घास है। कबीर चेरा संत का, दासनी का परदास, कबीर ऐसे है रहया, ज्यों पाऊँ तली घास। कबीर जी संत की सेवा और उनके संग को जीवन का महान पुरुषार्थ मानते हैं। संतों के सहवास से ही साधक में संतोचित गुणों का संचय होता है। सत्संग द्वारा ही संभव है कि साधक मनन पूर्वक मन को मारे, पंचेंद्रियों का निग्रह करे, शील सत्य संयम का संपादन करे, करनी कथनी में एकता हो, जगत से विरक्ति हो, क्षणभंगुर जगत तथा नाशवान शरीर की असारता का पथ पथ पर अत्यधिक विस्तार से दर्शन कराते हुए कबीर जी भौतिकता से विमुख तथा राम की ओर अभिमुख होने का उपदेश देते हैं। वैराग्य की भूमि पर राम प्रेम के भवन का निर्माण होगा, तभी प्रभु में आसक्ति होगी। जिस साधक में संतोचित गुणों के साथ साथ वैराग्य की स्थिति नहीं, वह कदापि राम प्रेम का भाजन नहीं हो सकता। इन गुणों की प्राप्ति के बाद ही उस प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, जो जीवन की अमूल्य निधि है। जो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है, वही परम पंडित है। प्रेम वह जो तन मन में समा जाए, जिसका नशा 8 पहर चढ़ा रहे। जो छिन में चढ़े और छिन में उतरे, वह प्रेम नहीं कहलाता। सच्चा प्रेम अगट रूप से पिंजर में बसता है, परंतु जैसे एक म्यान में 2 तलवार एक साथ नहीं रह सकती, उसी प्रकार प्रेम रस और विषय रस साथ साथ नहीं चखे जा सकते। दोनों में से कोई एक मिल सकता है, और यदि प्रेम रस चाहिए तो उसका मूल्य है जीवन। प्रेम के बाजार में राजा और प्रजा का कोई अंतर नहीं। जो शीश देगा वही प्रेम पाएगा। ऐसे प्रेमी के लिए ही प्रेम का पथ प्रशस्त है, और प्रेम प्रासाद के प्रवेश द्वार खुले पड़े हैं, जहाँ प्रिय के साथ होगी प्रेम लीला। ऐसा भक्त ही जिसने गुरु की सेवा की है, नाम का स्मरण किया है, जो राम के शरणागत है, हिंसा से दूर है, संतों का सेवी सहवासी है, जिसमें संतोचित सद्गुणों का संग्रह है, जो वैराग्य की मूर्ति है, और जिसमें अतिशय छल छलाता प्रेम, वही उस अरूप अनाम को वरण कर सकता है। ऐसे जीवात्मा का ही उस परम पुरुष के साथ हास विलास संभव है। सद्गुरु ने ऐसी सद्गुण संपन्ना जीवात्मा का परम पुरुष से परिचय तो करा दिया, किंतु फल उल्टा हुआ। लेने के देने पड़ गए। सुख की जगह दुख मिला। प्रिय का पथ देखते देखते आँखों में झाई पड़ गई। अहरनिशी राम को पुकारते पुकारते जिम में छाले पड़ गए।
प्रिय के वियोग में रोते रोते नेत्र आरक्त हो उठे। लोग तो यही समझते हैं कि आँख दुखने को आ गई है, पर कौन भांप सकेगा, प्रेम की आग में आंखें तप रही हैं। वियोगिनी नित्य ही अपने भवन के द्वार पर खड़ी रहती है। प्रियतम का कोई संदेश मिल जाए, यही सतत चाह है। मार्ग में किसी पति को देखकर दौड़ पड़ती है। उसका एक ही जिज्ञासा है, क्या मेरे प्रियतम का संदेश लेकर आए हो? सच सच कहो, मेरे प्रियतम मुझे कब मिलेंगे? वियोग ने शरीर को कृष्ण बना दिया। दुर्बलता इतनी हो गई कि खड़े रहना भी कठिन है। दर्शन की उत्कंठा लिए वह ज्यों ही खड़ी होती है, गिर पड़ती है। तब यही कहती है, मृत्यु के उपरांत यदि दर्शन दिया, वह मेरे किस काम का। प्रिय की राह देखते देखते दिन निकल जाता है, रात भी चली जाती है, किंतु प्रियतम को न पाकर विरहनी अंदर ही अंदर बिसुरा करती है। भीतर ही भीतर जियरा तड़फड़ाता रहता है। सारा संसार सुखपूर्वक खाता और सोता है, परंतु राम के चरणों की दासी राम के विरह में तड़पती हुई रोती और जागती है। विरहनी से 8वें पहर का दाझना जलना नहीं सहा जाता, अतः वह या तो दर्शन मांगती है या मौत ही। वह समझ नहीं पाती किस प्रकार अपने संदेश को प्रिय के पास भेजे। कभी कभी तो वह ऐसा भी सोच पाती है कि तन को जलाकर ही मसीह तैयार कर लूं और अपनी अस्थि की लेखनी से पत्र लिखकर राम के पास पठा दूं। और लिखना भी क्या है, न तो मैं तुम तक आ पाती हो और न ही तुम मुझ तक आते हो, तो क्या विरह में तप तपाकर ही मेरे प्राण लोगे। कितनी व्यवस्था है, परंतु पति परायणा प्रोषित पति की पागल पुकार कब तक अनसुनी रहती। प्रिय भी तो पाषाण नहीं है। अंत में राम भरतार के आने पर मंगलाचार गाए जाते हैं और जीवात्मा पुकार उठती है, हरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिया, राम बड़े मैं छुटक लहुरिया। भक्ति के आचार्यों ने आराध्य से स्थापित 5 प्रकार के संबंधों की चर्चा अधिकतर की है। दाम्पत्य भाव, वात्सल्य भाव, सख्य भाव, दास्य भाव और शांत भाव। कबीर की वाणी में अन्य संबंध भी दृष्टिगत होते हैं, परंतु प्रबल स्वर दाम्पत्य भाव का ही है। इसके अतिरिक्त कबीर जी 2-3 स्थानों पर कहते हैं, मैंने उस अले को अपना दोस्त बनाया है। देखो करम कबीर का, कछु पूरब जन्म का लेख, जाका महल न मुनील है, सो दो सत किया अलेख। वह अलेख दोस्त मित्र भी है, साथ ही माता पिता भी है। सूर और तुलसी के साहित्य में ब्रह्मपुत्र के रूप में और साधक माता और पिता के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, परंतु कबीर जी का भाव इसके विपरीत है। यहाँ कबीर ही पुत्र हैं और आराध्य माता पिता के रूप में वर्णित है। वात्सल्य और सख्य भाव से अधिक, किंतु दाम्पत्य भाव से न्यून महत्व है दास्य भाव का। अनेक स्थानों में कबीर आराध्य को साईं या स्वामी और अपने को सेवक और दास कहते हैं और चरण कमल में पड़े रहने की चाहना करते हैं। उसी में पड़े रहने में उनको मौज मिलती है। तुलसी के समान कबीर में भी मर्यादा भाव है। यह मर्यादा भाव कबीर के दाम्पत्य भाव में भी झलकता है। तुलसी के समान ही कबीर जी भी अपने राम की महत्व और अपनी दीनता प्रकट करते हैं, परंतु कबीर के राम निर्गुण है। इस कारण कबीर निर्गुण राम की महत्ता का उतना गुणगान न कर सके जितनी तुलसी। तुलसी जी के समक्ष अपने राम का संपूर्ण जीवन और उस जीवन में पाए जाने वाले शीलाचरण के अनेक दृष्टांत उपस्थित थे, जिनका कबीर जी के सामने अभाव था। इतना होने पर भी कबीर अपने राम के गुण गाते थकते नहीं और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि राम के सानिध्य से उनका संपूर्ण दैन्य सदा के लिए दूर हो जाएगा। दास्य भाव के अतिरिक्त कबीर जी की शांत भाव प्रधान भक्ति की झलक उन स्थलों पर प्राप्त होती है जहाँ जगत की असारता और क्षणभंगुरता की ओर स्पष्ट निर्देश करके वे राम की अनंतता तथा असीमता का वर्णन करते हैं। कबीर जी को इस बात से कोई विरोध नहीं कि राम की उपासना कोई पति या पिता के भाव से करे अथवा सखा या स्वामी के भाव से करे। अवश्य ही भक्ति निष्काम हो, एकनिष्ठ हो।
इस भक्ति के लिए जितनी बाधक वस्तुएं हैं, क्या व्यक्तिगत जीवन में और क्या सामाजिक जीवन में, कबीर जी ने उन सभी का खंडन किया है और सभी से वे सावधान भी रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में कांचन कामिनी कृत्य का त्याग आवश्यक है। जो इनसे दूर नहीं रहते उनका नाश उसी प्रकार निश्चित है जैसे रुई में लपेटी आग से रुई नष्ट हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का दमन करना ही पड़ेगा। इंद्रिय निग्रह के अभाव में साधक को सफलता मिलनी असंभव है। बाह्य आचार्यों और आडंबरों के बवंडर से दूर रहकर ही परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। सामाजिक क्षेत्र में कबीर उन सभी दोषों को साफ साफ कहते हैं जिनके कारण भक्ति के वास्तविक तत्व पर आवरण पड़ गया है। यही हमें कबीर जी की भक्ति का लोक संग्रही स्वरूप दिखाई पड़ता है। समाज की गंदगी को दूर करना कबीर जी ने अपने भक्ति का एक आवश्यक अंग समझा था। हिंदू और मुसलमान अपने राम और खुदा को लेकर लड़ते रहते हैं। इसके लिए दोनों जातियों को कबीर जी की फटकार सुननी पड़ी थी। उन्होंने ब्राह्मणों से साफ साफ पूछा, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चरम एक गुदा, एक ज्योति थे सब उत्पन्ना, को बामन को न सुधा। कबीर जी की फटकार तीखी और खरी होती थी। उन्होंने सभी प्रकार के बाह्य आचारों का बुरी तरह खंडन किया है, क्योंकि लोग मूल भावना को भूलकर बाह्य रूप को ही मूल मानते चले जा रहे थे और फलस्वरूप भक्ति का तत्व ढकता चला जा रहा था। कबीर जी की भक्ति भावना सहज पथ की थी। कबीर जी को बाहरी प्रदर्शन या ढोंग प्रिय नहीं थे। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोई, जिन सहज हरि जी मिले, सहज कही जय सोई। जीवन और जगत में एक परम तत्व व्याप्त है, उसी की आराधना सहज ढंग से करनी चाहिए। किसी बहुत बड़ी साधना या दिखावे की जरूरत नहीं। अपने में सद्गुणों का संपादन करते हुए शील सदाचार पूर्वक भक्ति करनी चाहिए। कबीर जी की सहज भाव की भक्ति में हठ योग का ही वर्णन मिलता है। कबीर जी हठ योग की कठिनता से परिचित था। हठ योग का उपदेश उन्होंने नहीं किया। कबीर जी तन को साधनोचित बनाने के लिए तथा मन को अपने राम में लगाने के लिए कुछ दूरी तक हठ योग की साधना को स्वीकार करते हैं, परंतु प्रधानता सदा ही भक्ति को देते हैं जो सभी के लिए सदा सुलभ है। कबीर जी की भक्ति के आदर्श है सती और सूर। तुलसी का आदर्श चातक है। उस चातक जैसे भक्त को एकमात्र भरोसा और बल, आशा और विश्वास अपने मेघ सम श्याम राम का है, परंतु कबीर जी को स्फूर्ति और प्रेरणा सती और सूर ही देते हैं। सती सुरा तन साही, करी तन मन किया घान, दिया महोला पीव को, तब मड़घट रहे बखान। सती और सुरवीर ने शरीर को सजाकर तन मन की घानी पिरवा दी, अपना अहम प्रिय को अर्पित कर दिया, तब कहीं मरघट उनकी प्रशंसा करता है। आत्मत्याग ही महत्वपूर्ण है। जैसे सती जो प्रणतः पतिरथ है, एक निष्ठ है, भूल कर भी अन्य पुरुष का विचार नहीं लाती, और सूर जो समर भूमि में चोट पर चोट खाने पर भी रण नक्षत्र से मुख नहीं मोड़ता, पीठ नहीं दिखाता। इसी प्रकार कबीर जी की दृष्टि में भक्त अनेक बाधाओं और विपदाओं से युद्ध करते हुए सूर्य के समान प्रेम क्षेत्र में आगे ही बढ़ते जाते हैं तथा प्रिय के प्रति उनकी निष्ठा, उनका प्रेम वैसा ही होता है जैसा कि सती का। कबीर जी नख से शिखा तक भक्त हैं। उनकी वाणी में हठ योग की पुट अवश्य है, किंतु फिर भी प्रेम ही उनकी जीवन साधना का मूल स्वर है। शांत और दास्य, सख्य तथा वात्सल्य भावों की अनुभूति उन्होंने अवश्य की है, परंतु उनके हृदय के आनंद की सहज और गहरी अनुभूति दाम्पत्य भाव में मिलती है। अगम्य और अलग से तत्व को स्वरूपतः अगम्य और अलग से स्वीकार करके भी प्रिय से मिलने की उनकी उत्कट अभिलाषा ने अगम्य तथा अलक्ष्य को ही प्रेम के लिए गम्य तथा प्रेम को लक्ष्य बना दिया है। सती और सूर उस अलक्ष्य पर मर मिटने का पाठ पढ़ाते हैं। जगत की नश्वरता उनकी भक्ति भावना को अधिकाधिक प्रगाढ़ बनाती है, परंतु भक्त कबीर जी के भक्ति के सागर में आशिक डूबकर भी बाहर देख रहे हैं।
व्यक्तिगत जीवन के नीतियों तथा समाज की कुरीतियों पर भी उनकी एक वक्र दृष्टि है। जीवन की दुर्बलताओं तथा समाज के दोषों से व्यक्ति और समाज दोनों को सावधान करते हुए राह को कांटों को हटाते हुए मंजिल पे पहुंचाकर सभी को प्रेम की वैसी ही आनंद अनुभूति कराना चाहते हैं जिसमें वे स्वयं निमग्न हैं। यही कबीर जी के भक्त हृदय की विशेषता है।